डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। जब एक ही दूरी दो अलग अलग स्पीड से आप तय करेंगे तो समय भी दो अलग अलग होंगे। तो एक फॉर्मूला ये लगता है, एक फॉर्मूला टाइम का योग S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, एक डिस्टेंस बराबर स्पीड का डिफरेंस टाइम का इंटू अपॉन टाइम का डिफरेंस। एक सवाल कल मैंने आपको दिया था, कैसा सवाल था देखिए हम बताता हूं। दूरी कितनी दी गई थी? 240 किलोमीटर दिया था दूरी आपको। अच्छा, चाल कितनी बढ़ा रहा था? कितनी घटा रहा था? कितनी घटा रहा था? 10। तो ओरिजिनल चाल S मान लेते हैं और नई चाल S माइनस 10। चाल 10 घटा रहा है ना, तो ओरिजिनल स्पीड को S मान लेते, नई स्पीड को क्या मान लेते? S माइनस 10। चाल 10 घटाने पर समय में क्या चेंज आ रहे हैं? 2 घंटे अधिक लग रहे हैं ना। तो इधर और इधर की तुलना में टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे। टाइम डिफरेंस कितना गिवन है आपको? 2। टाइम डिफरेंस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम डिफरेंस वाला है ना। चलो, तो डिस्टेंस का वैल्यू, अच्छा इसमें रेशियो तो लग नहीं पाएगा और वो एलसीएम वाला भी नहीं लग पाएगा। एलसीएम लेने के लिए 2 चाल होनी चाहिए, नहीं है 2 चाल, एलसीएम नहीं ले पाएंगे। दूसरा, टाइम भी नहीं है दोनों का जो टाइम का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम वाली मेथड लगेगी नहीं। टाइम डिफरेंस दिया है 2 घंटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हमें ना, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। अच्छा, डिस्टेंस कितना रख दूं? 240। टाइम डिफरेंस कितना दिया है? 2 घंटे। चाल क्या है? एक चाल S है और दूसरी चाल S माइनस 10 है, और नीचे चाल का डिफरेंस क्या है? 10। दोनों चाल का अंतर 10 ही है ना। दोनों चालों का अंतर क्या है? 10। ऊपर दोनों चाल का इंटू और नीचे चाल का अंतर। यहां से आपको S का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? S का। अब यहां से S का वैल्यू यदि आप निकालने जाते हो बाय मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघाती समीकरण बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना नहीं है। द्विघाती समीकरण समझते हो आप? होता ना ax² प्लस bx प्लस c वाला, जिसमें स्प्लिट करना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो छोड़ो, द्विघाती समीकरण बनेगा। इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हमेशा हम ऑप्शन से क्रॉस चेक करेंगे। किससे क्रॉस चेक करोगे? ऑप्शन से, है ना। अब ऑप्शन से यदि हम क्रॉस चेक करें तो चलो, जैसे ऑप्शन आपके सामने है मान लेते हैं, वैसे ऑप्शन A, B, C और D। मान लो ओरिजिनल चाल पूछिए। क्या पूछिए? ओरिजिनल चाल, मतलब S का वैल्यू मांगा है। तो ओरिजिनल चाल के ऑप्शन है 30, 50, 40 और 60। तो S का वैल्यू रख रख के देखें, जिससे LHS बराबर RHS हो जाए, वो आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा आगे। ये 2 से 240 कितनी बार कटेगा? 120 बार। ये 10 का मल्टीप्लाई होगा 1200 हो जाएगा। क्या? 1200 बराबर S इंटू S माइनस 10। बोलो हो जाएगा क्या इतना? है ना। अब S का ऐसा वैल्यू रखना है जिससे क्या बन जाए? 1200, है ना। तो 30 रख के देखें। S की जगह यदि हम 30 रखते हैं तो S की जगह 30 इंटू 30 माइनस 10 20, 600 आएगा? नहीं आएगा, 1200। 30 फेल हो गया, 30 फेल हो गया, है ना। 50 रख लेते हैं, 50 रखते तो S का वैल्यू 50, 50 माइनस 10 40, ये 2000 हो रहा है, 1200 ही चाहिए। अब आप देखो 50 से 2000 आ रहा, बड़ा आ रहा है, तो 40 ले लें। यदि हम 40 लेते हैं S की जगह, तो 40 माइनस 10 30 हो गया क्या? 1200। तो S का वैल्यू कितना आया? 40। S का वैल्यू कितना आया आपका? 40, है ना। तो S बराबर कितना आया? 40। तो ओरिजिनल स्पीड 40 है, नई स्पीड 40 माइनस 10 30 आ जाएगी, नई स्पीड, है ना।
नई स्पीड क्या जाएगी आपकी 30। ओरिजिनल चाल 40, नई स्पीड 30 है ना। 40 की चाल से 240 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगेंगे। अरे 40 छंग 240, 4 छंग 24 ना, तो टाइम 6 घंटा लगेगा ऊपर में। तो लिया गया वास्तविक समय अंतराल 6 घंटे। 4 चीजें पूछी थी इसमें, 4 ओरिजिनल चाल, नई चाल, ओरिजिनल समय, नया समय, है ना। तो ओरिजिनल चाल कितनी है 40, नई चाल कितनी है 40 माइनस 10 30। क्लियर, ये 2 आंसर आ गए। तीसरा 40 की चाल से 240, 4 छंग 24, बताइए 6 घंटा आएगा। कितना आएगा 6 घंटा, है ना। 40 की चाल 240, 4 छंग 24, तो लिया गया ओरिजिनल समय 6 घंटा। 30 की चाल से 240, तीनों 8 24, 8 घंटा। आ गए 4 आंसर, 1 2 3 और चाल 40 30 और समय 6 घंटा और 8 घंटा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, समझ आ रही बात। ये थोड़ा सा एक रेयर क्वेश्चन है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग हम इसमें लड़ाएंगे, लेकिन बाकी नॉर्मली इस क्वेश्चन को आपको इसी फॉर्मूले से करना है, आप मान के चलो। ऑप्शन से किया हमने इसको, समझ आ रही बात। सीधे ऑप्शन से उठा के यहां भी सेट कर सकते थे आप। ओरिजिनल चाल मानी 40, तो नई चाल 10 कम 30। 40 की चाल से 6 घंटा, 30 की चाल से 8 घंटा, 2 घंटा ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 40 आंसर है। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बताता हूं मैं आपको, है ना। कॉपी करो पहले इसको। थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू हो गई है ना। पेजेस पर नाम लिख रहे, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट, है ना, शेयर कर दें आप लोग। हो गया क्या, कॉपी करो फटाफट जल्दी से। कॉपी कर लिया ये। अच्छा, इस सवाल को देख के समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और किसी मेथड से नहीं होगा। ये रेशियो नहीं बन सकता, इसमें एलसीएम नहीं ले सकते किन्हीं दो चीजों का, क्योंकि कोई दो चीज दी ही नहीं है। टाइम डिफरेंस दिया है तो टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला हम इसमें लगा लेंगे, है ना, ठीक है। आप इसमें चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस दिया ना 10, टाइम को आप t और t+2 ले सकते थे। टाइम को लेते t और t+2, चलो रहने दो, शांति। ये समझ में आया? अरे बोलो ना, आया कि नहीं आया? आया ये समझ में? इसका एक और मेथड है ना, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन पहले ऐसा सवाल एक दो और कर ले थोड़े से, है ना, फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो एक और सवाल इस प्रकार का हम लेते हैं।
लिखो जरा सवाल। हाँ, स्पीड डिफरेंस कितना दिया है 10, डिस्टेंस कितना दिया है 240, टाइम t और t+2 ले लें, 2 घंटा ज्यादा है ना, बोला है ना, तो t और t+2 नीचे आ जाएगा 2, तो यहां से टाइम का वैल्यू आएगा आपका। यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, t के फॉर्म में टाइम का वैल्यू आएगा। समझ आ रहा है? अब ऑप्शन से तब लगा पाओगे जब टाइम पूछा होगा। टाइम यदि न पूछा होगा, स्पीड पूछी होगी, तो ऑप्शन से भी नहीं कर सकते फिर तो आप इसको। समझ आ रहा है? ऑप्शन से तब कर पाओगे जब टाइम पूछा है, तो टाइम का वैल्यू लगा पाओगे टाइम की जगह। यदि स्पीड पूछी है तो इस जरिए आप ऑप्शन का यूज नहीं कर पाओगे। वैसे ही वहां पे है, यदि टाइम पूछा है तो यहां भी ऑप्शन का यूज नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसा है कि जब टाइम पूछा हो तो ये मेथड लगा लो, जब स्पीड पूछी हो तो ये बता। अभी कुछ नहीं देखना है ना, आप सभी ने यही देखा है अभी, है ना? ठीक, अभी मैं आता हूं उसके ऊपर। चलो लिखो जरा सवाल। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि अपनी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, एक व्यक्ति यदि 600 किलोमीटर की यात्रा में अपनी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, इफ अ पर्सन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, इफ अ पर्सन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर in a distance of 600 kilometers, if a person increases his speed by 20 kilometer per hour in a distance of 600 kilometers, एक व्यक्ति यदि 600 किलोमीटर की यात्रा में अपनी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो यात्रा का समय 1 घंटा कम हो जाएगा। तो यात्रा का समय 1 घंटा कम हो जाएगा, तो यात्रा का समय 1 घंटा कम हो जाएगा। If a person increases his speed by 20 km per hour in a distance of 600 kilometers, in a distance of 600 kilometers, then the time taken is reduced by 1 hour. Then the time taken is reduced by 1 hour. Then the time taken is reduced by 1 hour. Full stop, पूर्ण विराम। वही 4 चीजें निकालनी है, पुराने सवाल की कॉपी पेस्ट हो जाएगी सीधे, ABCD। लिखो मत, बस कॉपी पेस्ट हो गया, वो मान लो सवाल को ऐसा और करो सॉल्व। चलो ऑप्शन दे देता हूं, स्पीड के ऑप्शन देता हूं, है ना? स्पीड के, स्पीड का ऑप्शन है 150, 200, 80 और 100, है ना? ये 4 ऑप्शन है स्पीड के, 150, 200, 80 और 100, है ना? ये सभी ने लिख दिया क्या नाम इस पर? एक और पेज था ना ऐसा शायद, एक और पेज किसके पास है? एक ही पेज दिया था क्या? अच्छा, जिसको भी लिखना है इस पर लिख दीजिए और नाम अपना। ये लो, जो आएगा कल टेस्ट देने, है ना? वैसे टेस्ट देने सभी को आना चाहिए, चाहे कुछ भी नहीं आता हो तो भी टेस्ट देने आना चाहिए। 0 आ जाए लेकिन 1 घंटा वेट कर जाओ, अच्छा लगेगा उसे। 1 घंटे में जो आप सीखोगे ना, जो फील करोगे, उससे फायदा होगा। क्या आ रहा है? सो करेक्ट। किस किस का आ गया 100? ओके, और बाकी 4, बाकी 3, 100 के बाद दूसरी चाल
टाइम और दूसरा 5। मिटा दो इसको, लिख दिए, नाम लिख दिए क्या सभी ने? ठीक है, सभी के हो गए? वो उधर उधर पीछे दे दो। हाँ, डिस्टेंस कितना है? 600। 4 S से हो गई कितनी? कम ज्यादा हुई? चाल को 20 बढ़ाया ना, चाल को 20 बढ़ाने से टाइम का डिफरेंस कितना आया? 1 घंटा। ठीक है, तो फॉर्मूला है टाइम का डिफरेंस S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2। डिस्टेंस कितना है? 600। टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 घंटा। चाल S प्लस 20 और स्पीड का डिफरेंस कितना है? 20 है ना, चाल का अंतर दोनों का 20। चलो अब लगा लेते हैं। 600 में 20 का गुणा होगा 12,000 है ना। यहां से भी आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। S और S प्लस 20 का गुणनफल क्या आना चाहिए? 12,000। S बराबर 100 सेटिस्फाई करेगा? 100 रखिए आप, इंटू 100 प्लस 20 120 हो जाएगा 12,000। तो S बराबर कितना आया? 100। यदि S बराबर 100 है तो नई चाल 120, 100 की चाल से 600, 100 छंग 600 6 घंटा, और इधर 120 पंजे 600, 12 पंजे 60 5 घंटा आ जाएंगे बाकी के 3 है ना। हाँ क्या बोल रहे हो? ऑप्शन अगर टाइम दिए हो तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बता देता हूं, रुको है ना। हाँ हो गया सभी का? ठीक है, लाओ लाओ। हाँ देखो इधर पे कहानी क्या है, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि यहां पे टाइम का डिफरेंस भी है 1 घंटा और स्पीड का डिफरेंस कितना है? 20। T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, तो डिस्टेंस तो 600 है, स्पीड का डिफरेंस कितना है? 20। टाइम क्या है? 1 घंटा कम लगता है, यानी कि टाइम T और T माइनस 1। जैसे स्पीड 20 ज्यादा तो S से S प्लस 20, टाइम T 1 घंटा कम तो T और T माइनस 1। तो T1 T2 के वैल्यू T और T माइनस 1 होंगे क्या? और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो टाइम T और T माइनस 1 यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। क्लियर। और 600 बराबर कितना हो गया? ये 20। ठीक है, अब देखो यहां से सॉल्व करोगे, ये 20 इधर जाएगा तो T इंटू T माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 30।
बोलो आएगा क्या रिलेशन? अब यहां भी वही क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इसको भी ऑप्शन से। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। इस सवाल में यदि टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो स्पीड निकालने की बात आ जाएगी, और स्पीड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम निकालने वाली बात आ जाएगी। यदि सवाल टाइम निकालने का बोले तो इस रास्ते चल लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में फिर टाइम होगा, तो ऑप्शन में से टाइम की जगह टाइम रख पाएंगे ना। फिर यदि चाल पूछे तो इस रास्ते चल लीजिए आप, तो फिर चाल में से क्या लगा पाएंगे आप? ऑप्शन में से उठा के चाल। आया समझ में क्या बताया मैंने? सवाल में या तो चाल पूछेगा या फिर समय पूछेगा। यदि समय पूछा हो सवाल में तो फिर आपको इस रास्ते जाना है, ताकि ऑप्शन से समय उठा के लगा सके, सेट कर सके। यदि सवाल में चाल पूछिए तो इस रास्ते चलना है, ताकि ऑप्शन में से चाल उठा के चाल लगा के कर सके। बोलो समझ गए क्या दोनों चीजें? आई समझ में? बोलो आई के नहीं आई? द्विघाती समीकरण से करना कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? ऐसे ही करना है इसको। ये समझ में आई कहानी इन सवालों की क्या है? आया कि नहीं आया समझ में? ये जो ऑप्शन से हम चेक कर रहे हैं इसमें कोई डर तो नहीं है? रखना है सीधे और बराबर 12,000 आ जाए, वो आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात। कौन सा? कौन सा बीच वाला? ये थोड़े ना लगेगा, वो तो टाइम का सम है ना, समय का योग है। तो समय का योग दिया नहीं है ना हमें। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब टाइम का डिफरेंस दिया। ये कब लगता है? जब स्पीड का डिफरेंस दिया। हमें इस सवाल में स्पीड डिफरेंस, टाइम डिफरेंस दोनों दिया है, इसलिए दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं हम इसमें। ये कब लगता है? जब समय का योग दिया हो। समय का योग दिया नहीं है ना हमें सवाल में। कल हमने सवाल किए थे, कल आए थे आप? आए थे ना? कल हमने सवाल किए थे ये वाले जिसमें समय का योग नहीं किए। क्या बात कर रहे हो यार, आप ऐसे बात करोगे तो फिर बाकी का क्या होगा है? ऐसे मेधावी विद्यार्थी ऐसे बोलेंगे तो फिर कैसे चलेंगे? टाइम के सम, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 टाइम सम का था। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 भी टाइम सम का था, हमने किया था कल यही फॉर्मूला लगा के। हाँ, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 5 घंटा 48 मिनट 29/5 घंटे आया था, याद होगा आपको। देख लो एक बार, आ जाएगा समझ में। ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? क्लियर है ये? इसका एक और मेथड होता है डायरेक्ट वाला, जिसमें हम बस दिमाग लड़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं ना। इसमें आप ऐसा भी कर सकते, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है? जैसे कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे इसको, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। जैसे ये वाला सवाल, ये ऑप्शन दिया आपको। अच्छा, ओरिजिनल चाल मांगी, किसका वैल्यू मांगा? एस का। एस का वैल्यू सीधे यहां लो। कहां लो? एस का वैल्यू सीधे यहां, मत लगाइए आप फॉर्मूला। चलो, जैसे एस माना हमने 100, क्या माना? 100। एस बराबर 100 को चेक करते हैं। क्या माना हमने? एस बराबर 100। एस बराबर 100 को चेक करते हैं। एस बराबर 100 लेके चलेंगे। यदि एस बराबर 100 लेके चलने से टाइम डिफरेंस 1 घंटा आ गया, मतलब हमने सही चाल ली। शांति सुनना, सवाल जब एग्जाम में आएगा तो पता चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं आज। उस दिन आपको पता चलेगा हम क्या पढ़ रहे थे आज। समझ आ रही बात? तो उस हिसाब से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। एस बराबर 100 लिया हमने, है ना। एस बराबर 100 से उठाया हमने कहानी को। एस बराबर 100 से कहानी को उठा के टाइम डिफरेंस कितना ले आना है? 1 घंटा। यदि एस बराबर 100 से पिक्चर स्टार्ट करके टाइम डिफरेंस 1 घंटा बन गया, मतलब एस बराबर 100 सही था, है ना। ये 100 है तो बताओ ये 120 हो जाएगा 100 लेने के बाद। अच्छा, 100 की चाल से 600, 100 से 6 बार में 6 घंटा आएगा ऊपर का टाइम। 120 से 5 बार में 600, 5 घंटा आएगा। क्या टाइम डिफरेंस 1 घंटा आ रहा है? यस, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट है। चलो एक बार गलत करके देखते हैं तो आपको थोड़ा अनुभव होगा, है ना। चलो क्या ले लें? 200 ले लें। ये 200 ले लो तो यहां 220 आ जाएगा। फिर 200 से 600 3 घंटे, बोला आएगा 3 घंटे। अब यहां 2 घंटे आना चाहिए यदि सेटिस्फाई हो तो, क्योंकि सवाल ने हमसे कहा है कि यहां की तुलना में यहां पे 1 घंटा कम लग रहा है, तो यहां 2 आना चाहिए। क्या 220 से 600 में 2 घंटे बनेंगे?
नहीं बनेंगे। फेल हो गया ना ये 200 से उठा के। अरे समझ में आ रही है? 3 घंटे तो यहाँ 2 घंटे बनने चाहिए, तभी अंतर 1 घंटे। 220 दूनी 600 आएगा क्या? तो फेल हो गया ना ये 200, तो ये फेल हो गया। चलो और एक्टिंग करते थोड़ी, 80 लेके। एस बराबर क्या लो? 80। तो 80 और 20, 80 को चेक कर रहे हैं। 100 जाएगा ही नहीं है। तो ये 6 घंटा बोला आ रहा है, 6 घंटा। यदि यहाँ 6 घंटा है तो यहाँ 7 घंटा होना चाहिए फिर, तभी तो 1 घंटा कम सेटिस्फाई होगा ना। क्या इससे 7 बार में जा रहा है ये? नहीं, फेल हो गया नहीं। ठीक से बोलो, मेरे को समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत इजी सवाल है ये, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे, ओरली चेक होगा ऑप्शन सीधे। तो फेल हो गया 80। अच्छा कौन पास हो रहा है? केवल हो गया पास 100। एक और सवाल इसके पहले मैंने लिखवाया था कल वाला, उसमें क्या था? 50, 30, 40 और 60 है ना। चलो उसमें चाल 10 घटाई थी कि बढ़ाई थी? घटाई थी। और टाइम 2 घंटे बढ़ रहा था। दूरी कितनी थी? 240। टाइम 2 घंटे बढ़ रहा था। सीधी सी बात है, चाल घटाओगे तो टाइम बढ़ेगा, चाल कम करोगे दूरी को तय करने में समय ज्यादा लगेगा ना, है ना। तो चलो 50 लेके देखें, एक बार 40 लेके देख ले, अच्छा लगेगा। 40 इसको चेक कर रहे हैं ना, देखते हैं सही है कि नहीं। 40 माइनस 10 30, 4 छंग 24, बोलो 6 घंटा आएगा। 3 अठे 24, 2 घंटा ज्यादा होना चाहिए। हो रहा है सेटिस्फाई? तो आंसर क्या है? 40। आता है क्या समझ में? बोलो आता है कि नहीं आता है? आता है। अब ये हमने तब काम किया जब चाल पूछी हो। क्या पूछी हो? चाल। ये हमने तब काम किया जब क्या पूछी हो? चाल। अब सवाल उठता है, यदि समय पूछ लिया तो फिर किस दिशा में बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? तब देखिए, यदि समय पूछ लिया उसने, शांति रखिएगा सभी लोग, है ना। समय पूछा है तो फिर चाल को छोड़िए, समय बनाइए। यदि यहां का समय t है तो यहां का समय t+2 है क्या? 2 घंटा ज्यादा लग रहा है ना। चाल का डिफरेंस कितना सेटिस्फाई करना है? 10। बोलिए, चाल का डिफरेंस 10 सेटिस्फाई करना है। टाइम से उठाएंगे सवाल को। अब टाइम पूछा है तो टाइम से उठा लो सवाल को। t और t+2, चाल का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 10, क्योंकि चाल 10 घटाई उसने। चलो तो ऑप्शन भी फिर समय वाले ही होंगे। समय पूछेगा तो ऑप्शन भी कैसे होंगे? फिर समय वाले दिए होंगे आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप जानते हैं, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा और 7 घंटा। चलो विद्यार्थियों, टी का मान निकालने की ओर बढ़ते हैं। चलो एक बार इसको चेक करें। 4 घंटे, 6 घंटे को चेक करेंगे पहले। टी बराबर निकालना है ना, टी का मान क्या रख लो? 6 घंटे। तो 6 और 2 यहां कितना आ जाएगा? 8 घंटे। बताओ 6 में किसका गुणा करेंगे? 240 आ जाए। स्पीड डिफरेंस 10 आना चाहिए। अरे भैया, टाइम इनटू स्पीड से डिस्टेंस बनना चाहिए। 6 में किसका गुणा करें? 40। यानी कि ये चाल 40 हो गई, है ना। अब 8 में किसका गुणा करेंगे? 240 आ जाए। 30 का, 10 का अंतर हो गया क्या सेटिस्फाई? मतलब हमने टाइम बराबर 6 घंटा सही लिया था। फिर से देखेंगे, मेरे को सब पता है। इधर देखो, 6 घंटे को चेक करते क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम बराबर कितना है? 6 घंटा। चेक करते 6 घंटे को, क्या ये सही है? चलो टी बराबर लगाते 6 घंटा। क्या लगाया? टी बराबर हमने, टाइम इतना ले रहा हूं इन सवालों पर क्योंकि ये बीमारी है, ये बीमारी दूर होनी चाहिए आपकी जड़ से, आयुर्वेद में। टाइम बराबर कितना है? 6 घंटा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 घंटे, है ना। अब आप यहां पर देखिए, ठीक है, 6 घंटे, चाल का डिफरेंस क्या आ जाना चाहिए? 10। 6 में किस चाल का गुणा करेंगे? 240 आ जाए। 6 चौक 24, 40 का गुणा करेंगे क्या? बोलो आएगा 40, 40, है ना। अच्छा 8 में क्या गुणा करेंगे? 24 आ जाए। 8 तिया 24। टाइम इंटू स्पीड से डिस्टेंस, धीमे धीमे आदत पड़ जाती, फिर सरल लगता है। 30 आ रहा है डिफरेंस 10 का। मतलब टाइम बराबर 6 घंटा सही है। ओरली चेक होगा बहुत स्पीड से, टाइम थोड़े ना लगता है इसमें। चलो जैसे अब थोड़ा सा गलत करने की एक्टिंग कर लेते हैं। जैसे टाइम लिया हमने 4 घंटा,
4 घंटा को चेक करते हैं। 4, तो यहां 4 और 2 कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा ये? 6 घंटा। क्लियर? 4 छंग 24। अरे 4 छंग 24 ना। अच्छा 6 कहां से आया? टाइम बराबर 4 लिया, 4 + 2 6 आ गया ना। कैसे 6 आया? 4 छंग 24 ना, तो 60। 6 चौक 24 40। स्पीड का डिफरेंस 10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मतलब ये 4 घंटा जो लिया था हमने गलत है। समझ गए कहानी? बोलो समझे कि नहीं समझे? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। आइए कहानी समझ में आप लोगों को। क्या है ये? चाल पूछा हो, समय पूछा हो, है ना। आप लोग मन से बोल नहीं रहे हो, गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। एक्चुअली देखो दिक्कत ये, प्रैक्टिस करेंगे ना तब डर दूर होता है। ठीक है, यदि देखने से ही हम पी के थोड़ी ना है। पी के को जानते हो? जानते हैं? हम पी के थोड़ी ना है कि नहीं। पी के होते तो एक ही बार आते मेरे पास, फीस देते, मैं आपका हाथ पकड़ता, जा पूरा सिलेबस सीधे मेमोरी में ट्रांसफर, है कि नहीं। कितना अच्छा हो जाए, नहीं। लेकिन फिर एग्जाम का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, दुनिया ही बदल जाएगी। तो जब प्रैक्टिस करोगे ना तो डर आपका दूर होता है। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताता हूं, आपको मैं सवाल बनाना सिखा देता हूं। इधर देखो, ऐसे सवाल कैसे बनाते ये सिखा देता हूं, तो समस्या जड़ से ही दूर हो जाएगी। अब इधर देखो, हम उस टास्क पे काम कर रहे हैं जहां एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय करेंगे। जो मन पड़े वो चाल ले लो, 2 जो आपका मन करे। क्या मन कर रहा है बताओ? 40 तो मतलब 40 तो अब लिया ही है अभी थोड़ी देर पहले, कुछ और मन बदल लो ना। 100 भी ले लिया, 60 ले लेते। 60 कोई भी 2 चाल सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 चाल सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 चाल। 60 हो रहेगा, 80 ले लेते कि 50 ले ले। चलो 50 ले लेते। 2 चाल ले लो, कोई भी 2 चाल ले लो। इन दोनों का एलसीएम ले लो, दूरी बना लो। एलसीएम ले लो 300, तो दूरी, सवाल की दूरी फिक्स हो गई 300 किलोमीटर। अब टाइम निकाल लो, 6 पंजे 30, 5 घंटा आ जाएगा टाइम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 5 घंटे। 5 छंग 30, 6 घंटा। कर लोगे इतना काम 2 चाल लेके? बस बन गया सवाल। अब टाइम 1 घंटा बढ़ रहा है और स्पीड 10 घट रही है, तो सवाल कैसे बनेगा? एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी में, एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी में यदि चाल को 10 घटाता है तो समय 1 घंटा ज्यादा लगेगा। बन गया सवाल। कैसे बोलोगे सवाल को? अरे ये 60 दे मत देना सवाल में। 60 दे दोगे आप ओरिजिनल चाल, तो फिर मांगोगे क्या उनसे? ओरिजिनल ना तो चाल देना है, ना ओरिजिनल समय देना है। चाल का अंतर देना है सवाल में, और टाइम का भी डिफरेंस देना है। दोनों का क्या देना है? डिफरेंस। चाल और समय दोनों का डिफरेंस देना है सवाल में, और दूरी देनी है। ये है ये वाले सवाल। समझ आ रही बात? तो किसी आदमी ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घटा ली, इसकी वजह से 300 किलोमीटर की दूरी में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। 10 किलो चाल घटाएगा, समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? बन गया कि नहीं बन गया सवाल? बोलो बन गया कि नहीं बन गया? सवाल बना बना के आप खुद घर में आराम से खेलो। समझ आ रही बात है ना? कोई भी 2 चाल ले लो, एलसीएम ले लो, टाइम बना लो, फिर सवाल लिखो और फिर उसको हल करो। 1 या 2 बार ऐसा कर लिया तो ये सवाल मतलब हो जाएगा। समझ आ रही बात? बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। आ गई कि नहीं आ गई समझ में आपको? बोलो जरा, आ गई समझ में? ठीक है, और एक और सवाल बनाए, अच्छा लगेगा ना। एक और बनाते हैं, थोड़ा खेलते थोड़ा, है ना। इधर चलो 1 2 3 स्टार्ट, गेम स्टार्ट। चलो 2 चाल कौन कौन ले ले? एक 75 और एक 90। सौ 150 चाल। हवाई जहाज उड़ा है? हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ाना है। 800 हवाई जहाज उड़ा। अरे हिंदर इतना बड़ा नहीं लेना, कैलकुलेशन सिखाना पड़ जाएगा, नया मैटर आ जाएगा। फिर ये छोटा छोटा जो सीखना वही सीखो अभी। चलो तो ले लिया हमने 32 और 48। 32 और 48 का एलसीएम 96 होता है। मैं बता देता हूं आपको, है ना, कोई बात नहीं। 32 दिया 3 घंटे और 48 दूनी 2 घंटे।
बोलो बन गया सवाल। चाल 16 बढ़ा लेने से टाइम 1 घंटा कम लग रहा है, 96 किलोमीटर की दूरी दे देना सवाल में, सवाल बन गया आपका है। अब हाँ, फ्रिक्शन में भी आ सकता है। देखो जैसे जैसे चाल हो गई 24 और एक चाल हो गई 36। 24 और 36 का एलसीएम क्या है? 72। एलसीएम मत लो, एलसीएम का आधा ले लो तो फ्रिक्शन वाला सवाल बन जाएगा। एलसीएम मत लो, एलसीएम का आधा या 1/3 ऐसा कुछ ले लो तो फ्रिक्शन वाला सवाल। एलसीएम 72 है, लेकिन 72 का आधा क्या ले लो आप? 36। क्या ले लो? दूरी 36। चलो भैया 24 से 1.5 घंटे, अरे 36 से कम 36 नीचे तो 1 घंटा आएगा। 24 की चाल से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आएगा यहाँ पे। 24 का 1.5 गुना 36 होता है, 24 इंटू 1.5 24 इंटू 1.5 होता है 36। 24 का 1.5 गुना 1.5 घंटा आएगा। अच्छा डायरेक्ट ओरली नहीं आए तो बाकी बेसिक कैलकुलेशन से आप 1.5 घंटे के तक पहुंच जाओगे क्या? ये चाल है, ये दूरी है और ये समय निकालना है, तो समय दूरी बटा चाल होता है कि नहीं होता है? दूरी 36, चाल 24 रखोगे आ जाएगा 3/2 घंटा, 1.5 घंटा। तो बताइए यहाँ का समय कितना है? 1.5 घंटा। बोलो बन गया फ्रिक्शन वाला सवाल। अब यहाँ का समय आधा घंटा आएगा डिफरेंस। चाल 12 बढ़ा लेने से आधा घंटा कम लग रहा है 36 किलोमीटर की दूरी में। बन गया कि नहीं बन गया सवाल? और ज्यादा फ्रिक्शन में जाना है तो एलसीएम का आधा मत लो, एलसीएम का 1/3 1/5 ऐसा ले लो तो फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन बन जाएंगे। समझ आ रही बात है ना? तो इन सवालों को समझ गए क्या? बोलो समझ गए क्या? इन सवालों को करने का एक और मेथड है, लेकिन उसका गाना गाने के लिए मेरे को आधा पौन घंटा लग जाएगा, तो अभी पेंडिंग रखो, होल्ड पे रखो उसको, है ना। बाद में वो एक और जो शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल को करने का, सीधा विदाउट ऑप्शन, ठीक है ना। उसमें समझाने में ज्यादा एनर्जी लग जाएगी और टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको, ठीक है। अभी रहने दो। अभी ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्लियर है क्या इतनी बात? है ना, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो बहुत बढ़िया। अब जो टाइप 4 का सवाल नंबर 9 है उस पे आना है। देखो टाइप 4 में सवाल नंबर 9 था हमारा। प्रैक्टिस करने से होता है ना, डरना नहीं। प्रैक्टिस करने से चीजें होती है। जब घर में बैठ के सवाल बना के खुद हल करोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। आराम से पढ़ो, पहले उस सवाल को रीड करिए, क्वेश्चन को। इसी फॉर्मूले से होगा वो, करो उसको सॉल्व।
है क्या किसी का आंसर? नहीं, लाओ मैं बताता हूं उसको, पीछे से लेना आप एक। हाँ 40 ही आएगा आंसर। किसका आया 40? अच्छा, कैसे आया? हाँ कैसे आया? क्योंकि ऐसे वैसे तो आंसर उसका आएगा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं कैसे आया। चलो रहने दो यार, ठीक है, देखते इधर है ना अपन। चलो, एक आदमी एक ही गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो 40 मिनट कम लगेंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चले। इसमें अभी जो सवाल कर रहे थे हम, अभी के सवाल में क्या दिया था? स्पीड का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस दिया था। अभी जो सवाल हम कर रहे थे उसमें क्या दिया था? चाल का अंतर और समय का अंतर। यहां ये कहानी 2 बार दी है। कितनी बार दी है? 2 बार। चाल का अंतर, समय का अंतर कितनी बार दिया है? इसमें 2 सेट है, मतलब 2 बार फॉर्मूला लगेगा चाल का अंतर। अभी कौन से सवाल कर रहे थे हम? चाल का अंतर और समय का अंतर। इस सवाल में चाल का अंतर, समय का अंतर कितनी बार दिया है? 2 बार। यानी कि इसके अंदर पिछले सवाल जैसे 2 सवाल है। कितने सवाल है? 2। देखो क्या है कहानी। एक आदमी एक ही गति से एक निश्चित दूरी तय करता है ना। निश्चित दूरी हम मान लेते हैं d। निश्चित दूरी को क्या मान लेते हैं? d। जैसे एक आदमी डेली अपने घर से ऑफिस जाता है ना, और घर से ऑफिस तक की निश्चित दूरी कितनी है उसकी? d। कोई निश्चित चाल है उसकी डेली की s, और निश्चित समय लेता है डेली का, वो माना हमने t। ये फिक्स है उसका डेली का शेड्यूल कि डिस्टेंस d तय करता है s चाल से, और टाइम कितना लेता है? t। फिक्स शेड्यूल है उसका डेली का। समझ आ रही है बात? क्लियर है? अब क्या परिवर्तन कर रहा है? अब दूसरी लाइन का सेंटेंस पढ़ रहा हूं यदि से। यदि वहां 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी गति से चले, चाल कितनी बढ़ा ले? 3। यानी कि s की बजाय अब चाल कितनी हो जाएगी? s प्लस। इसी दूरी को किस चाल से तय करें? चाल 3 बढ़ा के s प्लस 3। चाल बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कितना टाइम लग रहा है? 40 मिनट कम लग रहे हैं। तो यहां का टाइम t माइनस 40 मिनट आएगा क्या? बोलो आएगा? तो क्या आएगा? यहां का टाइम t माइनस 40 मिनट है ना। तो आप देखिए यहां से यहां तक में टाइम का डिफरेंस 40 मिनट है क्या? इस केस का और इस केस का टाइम का डिफरेंस 40 मिनट है कि नहीं? चाल बढ़ाएगा तो समय कम तो लगेगा ना। तो एक दिन उसने क्या किया? चाल बढ़ाई। ये ओरिजिनल है उसका हर दिन का, मतलब सदियों से वो इस चाल से जाता है हर दिन, मतलब यूजुअली सामान्यतः हर दिन उसकी चाल ऐसे, टाइम t है। लेकिन उस दिन अचानक से उसने एक्सपेरिमेंट किया कि चाल को 3 बढ़ाया तो टाइम 40 मिनट कम लगा। एक और एक्सपेरिमेंट उसने ऐसा किया, चाल को कितना घटाया? देखो आगे लिखा है 2 घटाया। एक बार उसने चाल को 3 बढ़ाया और एक बार उसने चाल को 2 घटाया। चाल 2 घटा लेने से 40 मिनट अधिक लगे। कितने मिनट अधिक लगे? 40। चाल 2 घटा लेने से कितने मिनट अधिक लगे? तो 2 कहानियां, एक ये और एक ये है बेस। एस चाल टी टाइम लिखना नहीं है अभी, डी डिस्टेंस। क्लियर? इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले बेसिक देख लो, है ना। तो चाल यदि 3 बढ़ा ले, ये जो मैं बना रहा हूं लिख रहा हूं ये सब सवाल को देख देख के होगा, रटना नहीं, आपको लोड नहीं लो के सब ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, सवाल पढ़ पढ़ के अपने आप आपकी गाड़ी चलेगी, बस आप मेरे सॉल्यूशन को देखो। सवाल पढ़ पढ़ के अपने आप चलेगा। यदि चाल को 3 बढ़ा ले तो समय 40 मिनट कम लगेगा, लेकिन यदि चाल को 2 घटा ले तो समय 40 मिनट ज्यादा लगेगा। तो यहां से यहां का भी टाइम का डिफरेंस आप देख रहे हैं। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, बिल्कुल रेयर है ना। यहां भी टाइम का डिफरेंस 40 मिनट है, यहां भी टाइम का डिफरेंस कितना है? 40। एक ही दूरी को जब 2 अलग अलग चाल से तय करते हैं तो फॉर्मूला लगता है कि नहीं लगता है? कब लगते हैं फॉर्मूले? जब एक ही दूरी को हम 2 अलग अलग चाल से तय करेंगे तब ये फॉर्मूले लगेंगे। समझ आ रही बात? तो एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से, एक तो ये जोड़ा और फिर एक और ये जोड़ा, एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से। तो एक बार इस टाइम डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा इस जोड़े का, और एक बार इस टाइम डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा इस जोड़े के लिए। फॉर्मूला क्या है?
समय का अंतर चाल का गुणा अपॉन चाल का डिफरेंस, समय का अंतर चाल का गुणा अपॉन चाल का डिफरेंस। तो डिस्टेंस बराबर समय का अंतर कितना है 40 मिनट है, 40 मिनट। अच्छा चाल का इंटू क्या है s और s+3, 40 मिनट है ना, तो सीधे इसको 40/60 लिख दूं क्या घंटे में, है ना। चाल का इंटू s+3 और चाल का डिफरेंस 3 है क्या, चाल का इंटू s+3 और चाल का डिफरेंस क्या है 3। टाइम कितना है 40 मिनट, मिनट को घंटे में कैसे लिखेंगे 40/60, इसके लिए लगा दिया फॉर्मूला। अब एक बार इसके लिए लगा दूं फॉर्मूला इस टाइम डिफरेंस के लिए, तो डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, डिस्टेंस बराबर टाइम, टाइम का डिफरेंस यहां भी 40 है क्या, तो 40/60 कर लें। टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू s और s-2 और चाल का डिफरेंस 2 है क्या, यहां चाल का अंतर कितना, फर्क कितना है 2, यहां चाल का फर्क कितना है 3, यहां चाल का फर्क कितना है 2। d बराबर, बताओ ये फॉर्मूले 2 बार लगेंगे कि नहीं लगेंगे। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, सब सन्नाटा छाया हुआ है क्लास में। घबराना थोड़ी ना ऐसे, हमें ऐसे डरेंगे तो कैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे बताओ। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही थी क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो बोला नहीं आप लोगों ने आवाज नहीं आ रही, आ रही थी। अच्छा दूरी बराबर टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, है ना। अच्छा ये भी उसी दूरी को बता रहा है, ये भी उसी दूरी को बता रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए क्या, ये रिलेशन और ये रिलेशन, बोलो हो गए कि नहीं हो गए। इन दोनों को बराबर रख के हल करेंगे तो यहां से s का वैल्यू आ जाएगा, किसका आ जाएगा s। इन दोनों को बराबर रखेंगे तो 40/60 से 40/60 कट जाएगा, ये s से s कट जाएगा, क्या बचा 3/3 बराबर s-2/2, बस ये बचा। बोलो बचा के नहीं बचा। ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, दोनों में 3 इधर, 2 इधर गुणा होगा 2s + 6, 3 इधर गुणा होगा 3s - 6, 2s 3s में से जाके घटेंगे तो 1s बचेगा, ये 6 इधर आके 6 में जुड़ेगा 12 आ जाएगा, तो s का वैल्यू कितना आ गया 12। ये सवाल आपका खत्म हो गया। तो चाल कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे, शांति रखे ना, अभी चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इस s का वैल्यू 12 यहां रखोगे तो d का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, और डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब s का वैल्यू 12 जब आप यहां रखेंगे तो डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ से, या फिर s का वैल्यू 12 यहां रख दें आप, यहां से भी डिस्टेंस का रिजल्ट आ जाएगा 12 रख के। रख दूं मैं s बराबर 12 यहाँ पे, अरे बोलो ना रख दूं कि नहीं रख दूं यार, क्या डरना, ऐसा सवाल से डरेंगे क्या। हाँ यार ऐसे मुंह बना के बैठे। s बराबर कितना है 12, 40/60 इंटू यहां 12 रखूंगा मैं, 12 देखो रखने जा रहा हूं मैं, क्या बोल रहे, s बराबर 12, 12 - 2 कितना हो जाएगा ये, बोलो लिख दूं सीधे 10 कि 12 - 2 लिखूं, फिर अगली स्टेप में 10 करूं, लिख दूं सीधे 10/2। ये आ गई दूरी, बधाई हो आपको, दूरी आ गई। कैसे काटूं, किधर से काटूं, बोलो जैसे आपकी स्वेच्छा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से 2, 3 चौक 12, 4 धाम 40, दूरी कितनी आई 40 किलोमीटर। आपकी में कौन धन्य हो, दूरी कितनी आई 40। इसको कॉपी करो, फिर इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको, है ना, अच्छा वाला जो पसंद आएगा। किससे
हो जाएगा, उससे टाइम आ जाएगा पहले। हाँ क्या बोल रहे हो? 40 मिनट का, 1 मिनट रुको ना, नहीं 40 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ऑप्शन से करने की बात बोल रहे हो? तो ऑप्शन से कैसे करोगे? दो वेरिएबल है ना। इसमें ऑप्शन से करने में दिक्कत यह है कि यहां दो वेरिएबल है। 40 किलोमीटर यदि उठा भी लेते हो तो कैसे बढ़ाओगे? सवाल को पढ़ के आगे उसको वेरीफाई करने के लिए सोचो एक बार। ये सवाल ना वो टाइम वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा, है ना, स्पीड डिफरेंस वाले से भी। ऐसे सवाल भी आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बता दूंगा मैं कैसे बनाओगे। हो गया? कर लिया कॉपी? कर लो, कॉपी कर लो, है ना। हो गया? ये समझ में आ रहा किधर से क्या जा रहा था, किधर से क्या जा रहा था? समझ में आ रहा सब? दो बार करा तो समझ में नहीं आ रहा वो। नहीं मतलब 2 बार फॉर्मूला लगाया इसलिए समझ में नहीं आया। 1 बार लगाते तो आ जाता, तो भी नहीं आता। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो 2 बार लगाया तो समझ में नहीं आया? अच्छा बताओ, समय का अंतर आएगा यहाँ पे, टाइम डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? फॉर्मूला चाल का गुणा चाल का अंतर। समय का अंतर 40 मिनट रख दिया, 40/60 घंटे में। चाल का गुणा तो दोनों चाल का गुणा, s और s+3 का गुणा, और इन दोनों चाल का अंतर 3। और क्या है? इधर टाइम का डिफरेंस 40, इधर भी 40 है। हाँ तो इसीलिए तो बता रहा हूं मैं कि अगली बार आप कर दें आए तो। और क्या सीखना चाहते हो मतलब? हाँ? हाँ? मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसका कोई शॉर्ट हल हो, है ना? वही बता रहा हूं मैं उधर पे, है ना। रुको, ऐसे नहीं करना इस सवाल को, मैं जो बता रहा हूं वैसे करना है ना। चल देखो इधर पे ध्यान दो, देखो इस सवाल को पढ़ते जाना है, लिखते जाना है ना। ओरिजिनल चाल क्या मान लो? s, है ना। एक बार चाल इसने 3 बढ़ाई, और एक बार चाल 2 घटाई। तो एक बार चाल इसने 3 बढ़ाई, यानी कि चाल क्या कर ली? s+3। एक बार चाल इसने 2 घटाई, यानी कि चाल क्या कर ली? s-2। एक बार इसने चाल 3 बढ़ाई, जैसे दिखा रहा हूं वैसा वैसा लिखना है।
तो s+3। एक बार इसने चाल 2 घटाई, यानी कि चाल क्या कर ली, s-2। क्लियर है इतनी बात? अब आपने क्या करना है, बराबर का साइन लगाना है। ये जो संख्याएं, इन संख्याओं को सीधे सीधे सामने छाप दो आप, मतलब ऐसे एक तरीका है ना। ये 3 और 2 सीधे, साइन नहीं लेना, बढ़ाया तो चाल s+3 और s-2, ये s+3 और s-2 है ना, चाल 3 बढ़ाई है ना, 3 और 2 को सीधे सामने लिखना है। अब चाल 3 बढ़ाने से समय में कितना फर्क पड़ा, 40 मिनट। चाल 3 लिखा है, सवाल में लिखा है, जब चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं तो समय 40 मिनट कम लगता है, यानी कि चाल s से s+3 करने में समय का परिवर्तन 40 मिनट है। क्लियर? और जब चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटाएं तो समय वहां भी 40 मिनट है, अंतर है ना। तो चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने से समय 40 मिनट कम लगता है। तो चाल ऐसी करने से जो समय का चेंज आ रहा है वो डायगोनली यहां लिखोगे आप, और s-2 करने से जो समय का चेंज आ रहा है वो डायगोनली आप यहां लिखोगे। ये मत पूछना ऐसा क्यों। ये 3 लिखा, ये 2 लिखा, पूरा पूरा इंटरेस्ट लीजिए कृपया, करना है आपको है ना। चाल s+3 करने पर जो समय का चेंज आया वो डायगोनली यहां लिखोगे विकर्णीय तरीके से, और जो चाल 2 घटाने पर जो समय का चेंज आया वो यहां। एक्चुअली इस सवाल में दोनों संख्या सेम है तो समझ नहीं आ रही है उतनी, लेकिन जब अलग अलग संख्याएं होंगी तो यहां चाल s+3 करने पर जो समय का परिवर्तन है वो यहां लिखोगे, यहां से समय का परिवर्तन है वो यहां। ऐसे रेखाएं बना देता हूं है ना, ये ऐसे। क्लियर? बस खत्म हो गया सवाल। 40 से 40 कट गया, 2 इधर आएगा, 2s+6 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3s-6 हो जाएगा। तो वही इक्वेशन बन गई ना ये वाली, ये देखो ये बन गई है, बन गई कि नहीं बन गई है ना। तो 3s में से 2s गया, 1s बचा, 6 और 6 12, आ गया s बराबर 12। हाँ बोली है, बोलना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। और क्या करोगे बताओ, बोलो यस बोलो। हाँ वेरी गुड है ना, s बराबर 12। यस बोलने से एक पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस। s बराबर कितना है, 12 है ना। अब s बराबर 12 है, तब हमें क्या निकालना, डिस्टेंस। सवाल को देखते से ही एक स्टेप लिखना है, दूसरे स्टेप में s का वैल्यू आएगा। जब आप पेपर देंगे एग्जाम में जाके, तो पेपर आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सी मेथड से किया, कि आपसे पेपर ये पूछेगा कौन सी मेथड से किया टिक करने के पहले। कोई मेथड से किया आपने, जो जल्दी टिक करेगा वो जीतेगा, सीधी सी बात है। तो अब आप रटन विद्या लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, जल्दी आंसर चाहिए। ये जो सवाल है टॉपिक में, कुछ कुछ 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े दुर्लभ होते हैं, जिनके शॉर्ट तरीके निकालना बड़ा टफ होता है। तो ये इस टॉपिक के उन 1-2 सवालों में से एक सवाल, अनोखा सवाल है ये, जिसमें हमें कुछ इस प्रकार का तोड़ इसका निकालना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो चाल 3 बड़ी s+3, 2 घटी s-2, सीधे जो चाल में चेंज आया 3 और 2 सामने छापना है। यहां से जो समय का चेंज आया वो यहां समय का चेंज आया वो यहां, सीधे s का वैल्यू आपका आ जाएगा एक स्टेप में। समझ आ रही बात? एक स्टेप में किसका वैल्यू आएगा, s है ना। तो s कितना आया, 12। अब डिस्टेंस निकालना, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। टाइम डिफरेंस 40 मिनट रख दूं, क्या रख दूं, टाइम डिफरेंस 40। अच्छा s बराबर 12 आया, s बराबर कितना है, 12। तो एक चाल 12 और एक चाल 15, 12 और 15 का जोड़ा ले ले तो 12 × 15, s बराबर 12 आ गया ना। तो ये 12, तो ये 12 और 3 15, तो s1:2 12 और 15 हुआ कि नहीं हुआ। या फिर आप s1:2 इन दोनों को बना सकते हैं, ये 12 और 10 हो जाएगा। या तो इन दोनों को बना लो s1:2, s बराबर 12, तो 12 और 15 हो जाएगा। ये 12-15 का जोड़ा ले लो चाहो तो, या फिर s बराबर 12 यहां और यहां लगा लो, ये वाला जोड़ा ले लो 12 और 10 का। दोनों में से कोई भी जोड़ा लोगे आप, 2 बार फॉर्मूला लगा था, दोनों से आंसर आ रहा था d का, वही कहानी हो रही है। तो 12-15 ले लो या फिर 12 और 10 ले लो। समझ आ रही बात? मैंने 12 और 15 ले लिया, तो 12-15, तो चाल का अंतर कितना है, 3 है कि नहीं है, चाल का अंतर है ना। तो यहां से आपका डिस्टेंस आ जाएगा सीधे। एक स्टेप में चाल आ जाएगी, दूसरी स्टेप में सीधे क्या आ जाएगी, दूरी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 के बाद
3 चौक 12, 3 पंजे 5 चौक 20, 20 दूनी 40, आ जाएगा 40 किलोमीटर दूरी। कितना दूरी आ जाएगा? 40 किलोमीटर आराम से। मेरे को सब पता है आपके दिमाग में क्या सिचुएशन, शांति से मैं सब समझ के बता रहा हूँ, है ना। तो इस बराबर 12, या तो 12 और 15 का जोड़ा ले लो आप, या फिर 12 और 10 का जोड़ा ले लो। समझ आ रही बात? तो 12 इंटू 10, तो नीचे 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 2। देखो, अच्छा समय का अंतर इधर भी 40 मिनट है। जब ये जोड़ा लोगे तो भी समय का अंतर 40 मिनट रखना है आपको। ये जोड़ा लोगे तो समय का अंतर क्या रखना है? 40 मिनट। दोनों में 40 मिनट रखना है क्योंकि दोनों का ही 40 मिनट दिया है। यदि इधर का समय का अंतर 2 घंटा होता तो इस जोड़े के लिए समय का अंतर हम 2 घंटा रखते। यदि इस जोड़े का समय का अंतर 3 घंटा होता तो इस जोड़े का समय का अंतर हम क्या रखते? 3 घंटा। जो जोड़ा लोगे उसका समय का अंतर आपको रखना है। इस जोड़े का समय का अंतर 40 मिनट है कि नहीं है? 40 बाई 60। अच्छा, चाल का इंटू एस बराबर 12, तो 12 और 12 माइनस 2 10, तो चाल 12 और 10 का जोड़ा बनेगा। तो 12 इंटू 10 और 12 और 10 का अंतर कितना आएगा? 2। इससे भी 40 आएगा, इससे भी 40 आएगा। देखो ये 2/3 हो गया आपका। 2 छंग 12, 3 दूनी 6। देखो 2 दूनी 4, 4 धाम 40 आ गया। 40 इससे भी 2 दूनी 4 है ना। तो इस जोड़े को लेके फॉर्मूले से दूरी निकालो, इस जोड़े को लेके फॉर्मूले से दूरी निकालो। दोनों ओर से दूरी क्या आएगी आपकी? सेम। दूरी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो सवाल को पढ़ते जाओ। चाल ओरिजिनल एस ले लो। यदि 3 बढ़ाते हैं तो 40 मिनट का चेंज आता है। यदि चाल 2 घटाते हैं तो भी 40 मिनट का चेंज आता है। 3 और 2 सीधे सामने छापना, एस का वैल्यू आ जाएगा। एस का वैल्यू आने के बाद 12 और 15 का जोड़ा, तो 12 इंटू 15 और स्पीड का डिफरेंस 3 और समय का अंतर 40 मिनट, या फिर 12 इंटू 10, स्पीड का डिफरेंस 2, समय का अंतर 40 मिनट। कहीं से भी दूरी आ जाएगी आपकी। वेरी गुड। एक ही को समझ में आया नहीं? इसको कॉपी करो आप लोग, है ना। कॉपी करो, उसको कॉपी कर लो, है ना उसको। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? क्या बोला आपने? अच्छा, आपने उन्हीं को बना दिया ऐसा। हाँ सही है ना। हाँ सही है। कॉपी करो, इसको कॉपी करो। ये सवाल व्यापम का फेवरेट है। ये सवाल आर.एस. अग्रवाल की दुनिया का सवाल है। आर.एस. अग्रवाल की दुनिया जानते हो आप? 2011, 12, 13, 14 का जो काल था ना, उस काल में आर.एस. अग्रवाल की ही किताब चलती थी, उसी से सब पढ़ते थे। तो ऐतिहासिक सवाल है उस किताब का ये, है ना। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। करो, कॉपी करो इसको। कर लिया कॉपी इसको? अच्छा, ये इधर वाला समझ आया था? इधर वाला आप लोगों को? देखो, एक होता है समझ में आना और एक होता है प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बनना। तो वो कॉन्फिडेंस घर में बनेगा, आप प्रैक्टिस करोगे। समझ आ रही बात है ना? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को आप पहले। दूसरा, ये मेथड रटवाया नहीं है। ये मेथड कहाँ से बना है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेथड यहीं से बना है। यही तो है वो रिलेशन। इस मेथड के रास्ते में आने वाला जो कैलकुलेशन है ना, उसी कैलकुलेशन को पकड़ के हमने एक विधि बना दी। आप देखो यहां पे, यहां से आप देखोगे एस को काट दो आप।
s और s को काट दो। अच्छा s प्लस 3 और s माइनस 2 को नीचे ले आओ, s माइनस 2 को यहां ले आओ, 3 को वहां भेज दो, s माइनस 2 को यहां ले आओ, ले आओ, ये ले आया और 3 को वहां भेज दिया। देखो ऐसा ही कुछ था क्या वहां पे? बोलो था कि नहीं था? ऐसा ही कुछ है ना, ये 3/2। अच्छा यहां पे 40 मिनट है इसमें, लेकिन वो 40 मिनट हमने पहले ही काट दिया ना, नहीं काटते तो वो 40 मिनट घूम के यहां आ जाता। मिनट को घंटे में लिखते 40/60, 40/60। समझ आ रही बात? तो ये मेथड जो मैं लिख रहा हूं ये कहां से बना? इसी मेथड के रास्ते में आने वाला जो कैलकुलेशन है ना, उसी को पकड़ के मेथड हमने बनाया। आई समझ में? मतलब ले दे के कैसे छोटा कर लें उसको, समझ आ रही बात? कैसे हम एक स्टेप में सॉल्व कर ले, ये हमने कोशिश की इसमें। ठीक है, चलें आगे। तो ये थी टाइप 4 की कहानी, आ गई समझ में? एलसीएम वाली मेथड, फॉर्मूला मेथड, ये मेथड, वो मेथड, समझ आई बात? चल अब टाइप फर्स्ट पर आ जाओ, थोड़ा इजी खेलते हैं। टाइप फर्स्ट में व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। टाइप फर्स्ट जो है ना, व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो टाइप फर्स्ट है, बिल्कुल इजी। आ जाइए टाइप फर्स्ट पर। इस एक क्वेश्चन की वजह से लोड नहीं लेना, नेगेटिव नहीं होना, नहीं आ रहा है छोड़ दो, नहीं आएगा ये सवाल, लेकिन इसको छोड़ के बाकी जो पढ़ा उसकी पॉजिटिविटी बनाए रखें, निराश नहीं होना इस एक सवाल की वजह से, है ना। कुछ होते हैं ना ऐसे लोग ही ऐसे, तो क्या करें, हम भी क्या करें, है ना। चलो वो टाइप फर्स्ट पे आइए आप लोग। टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन है सारे के सारे जो व्यापम में पूछे गए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन है ना। कौन सा? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। चाल होगी तो एलसीएम लोगे, चाल ही नहीं है हमारे पास, कैसे एलसीएम लोगे? एलसीएम ले भी लोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? एलसीएम लेने से कोई मना नहीं करेगा, आप एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम लेने के बाद आगे कैसे बढ़ोगे आप? 3 और 2 का नहीं, 3 और 2 पूरी चाल लेनी पड़ेगी ना। आप तो सिर्फ 3 चाल ले रहे हो, तो चाल 3 तो नहीं है ना इसकी चाल s प्लस 3 है ना। हाँ तो फिर इससे थोड़ी ना होगा, चाल 2 थोड़ी ना है, s माइनस 2 चाल है ना। तो 3 चाल और 2 चाल का एलसीएम थोड़ी ना लोगे, s प्लस 3 और s माइनस 2 का एलसीएम लोगे आप, तो उससे कोई मतलब होना ही नहीं है। करो, आया क्या आंसर पहले का? क्या आया? बिल्कुल बेसिक से सवाल आते हैं आपके व्यापम में। टाइप फर्स्ट व्यापम में आए हुए सवाल है सारे, है ना। करो ना सवाल, बैठे क्यों आप, क्या सोच रहे हो? आ गया पहले का, करते जाओ आगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे का क्या रहा? दूसरे का आंसर 1.33 आ रहा है। अच्छा ठीक है, कौन सा नहीं है? अभी जाएंगे ना 22 तक। 7 घंटे 25 नहीं, 7 घंटे 15। तो ऐसे थोड़ी ना होता, ऑप्शन नहीं है तो कुछ तो भी ठीक। नहीं, ये मिसप्रिंट है, ये ऐसा नहीं है। 7 घंटा 15 मिनट आएगा ना सही आंसर।
पहला क्वेश्चन क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का? 10। किस किस का आ गया 10 पहले का? अच्छा, अब देखो होता ये है, अब हमने ऐसे ऐसे सवाल पढ़े तो हमारा दिमाग उस लेवल पे पहुंच गया। अब अपने दिमाग को ना उस लेवल से बिल्कुल जमीन पे ले आओ। ये सवाल बिल्कुल सरल सरल है, आपका दिमाग उसी स्तर पर है अभी भी, इसलिए आपका आंसर ही नहीं आ रहा है, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। देखो मैं बताता हूं क्या है कहानी। ए और बी समान स्थान से समान समय पर और समान दिशा में 40 अणु। सवाल नंबर 9 जो था ना टाइप 4 का, उसको इरेज कर देना वहां से। समझ आ रही बात? जो भी सवाल किया ना हमने पिछला वाला, उसको हटा दो, नहीं आएगा वो, है ना। उसके चक्कर में आप बाकी चीजें बर्बाद नहीं करना। ए और बी समान स्थान से समान समय पर और समान दिशा में 40 और 45 की चाल से साथ प्रारंभ करते हैं। ए और बी दो लोग हैं, एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं। एक की चाल कितनी है? 40 और एक की चाल कितनी है? 45, है ना। ठीक है, 2 घंटे बाद कौन आगे होगा और कितना आगे होगा? अब आप भी जानते हैं यार कि 2 घंटे में 40 40 80 जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा 80? और 2 घंटे में ये 45 45 90 जाएगा। अब आप ही बताओ 2 घंटे बाद कौन आगे हो जाएगा? बी आगे होगा। ए से कितना किलोमीटर आगे? 10। खत्म। एक साथ चले 2 घंटे बाद, तो 2-2 घंटे चला लो ना दोनों को। ये 2 घंटे में 40 की चाल से 40 40 80 जाएगा। ये 2 घंटे में 45 की चाल से 45 45 90 जाएगा। तो ये 90 किलोमीटर चला गया बी, और ये ए कितना चला गया आपका? 80, है ना। तो बताओ कौन आगे है? बी आगे है। कितना किलोमीटर आगे? 10। कुछ था ही नहीं उस सवाल में, इजी है। क्लियर है ये सवाल? ओरली आना चाहिए था 40 दूनी 80, 45 दूनी 90, 10 किलोमीटर आगे और क्या, और बी आगे हो जाएगा, बी की चाल ज्यादा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में चाल कितनी है? 750 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है? सॉरी डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। क्या निकालना है? समय। अच्छा, समय के ऑप्शन देखो सेकंड में सारे, देखो ऑप्शन देखो सारे सेकंड में है कि नहीं? सेकंड में। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, है ना। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। क्लियर? अब यहां से देखिए आप, दूरी कितनी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, है ना। और चाल कितनी है? 750 मीटर पर सेकंड। बोलो है कि नहीं है? क्लियर है क्या इतनी बात? यूनिट के साथ लिखना, शांति से देख लो आराम से, इजी के चक्कर में ज्यादा भागना नहीं, है ना। ठीक है, अब देखो टाइम निकालना है तो समय दूरी बटा चाल से आएगा। दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। चाल कितनी है? 750 मीटर पर सेकंड। क्लियर इतनी बात है ना। अब सुनो, सेकंड में आंसर आना चाहिए। ऑप्शन किस में? सेकंड में। अच्छा है, मीटर से मीटर कट गया, ये सेकंड घूम के ऊपर जाएगा तो सेकंड का यूनिट चिपक जाएगा पीछे, आ जाएगा ना सेकंड में आंसर, आ जाएगा सेकंड में आंसर, है ना। तो और के का मतलब होता है 1000। के का मतलब क्या होता है? 1000 किलोमीटर, है ना। या 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लो आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 किलो 1000 मीटर होता है ना। किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। के जो है ना, के होता है 1000। के का मतलब क्या होता है? 1000। के का मतलब क्या होता है? 1000। किलो, किलो मीन्स 1000। किलोग्राम, किलो मीन्स 1000। 1000 ग्राम। समझ आ रही बात? तो किलोमीटर 1000 मीटर रटना नहीं, एक्चुअली वो जो किलो होता है ना, किलो का मतलब होता है
एक संख्या 1000, इसलिए किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। किलोग्राम, किलो मतलब 1000, 1000 ग्राम, किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000, तो मीटर मीटर कैंसिल, के का वैल्यू 1000 रख देंगे यहाँ पे, सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अब आप देखिए यहां से क्या है कहानी, 1000 बाई 750 सेकंड आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो 1000 बाई 750 सेकंड, है ना, ठीक है। तो ये आएगा 1000 बाई 750 सेकंड, ठीक है। अब आप देखिए यहां से कहानी क्या है, सॉल्व कर ले इसको। 0 से 0 कैंसिल, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 4/3 कितना होता? 1.33। तो बताओ 1.33 सेकंड आएगा क्या? आंसर आएगा 1.33 सेकंड, है ना। कर लो, कॉपी कर लो इसको। टाइम कितना बचा है? क्या टाइम हो रहा है? 6:32, ठीक है, ठीक है। चलो खत्म करते हैं यहाँ पे ना। कल 12:30 से 1:30 में टेस्ट है, ध्यान रखना है ना, 12:30 से 1:30। ये किससे लिया तुमने? सर आने में बहुत प्रॉब्लम है सर, मतलब ज़्यादा दूर पड़ता है, 45 किलोमीटर के लगभग पड़ता है सांवेर में। सर सोमवार के दिन अवेलेबल हो जाएगी क्या सीट सर मेरे को यहाँ पे? तो वो तो ऑनलाइन भी डालेंगे हम, ऑनलाइन? हाँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, वहाँ से देख लेना, है ना।